विश्वामित्र के जी के साथ राम लक्ष्मण जनकपुर में गए और वहाँ राजा जनक के शिव धनुष तोड़ने के प्रण को भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ करके पूरा किया। तो धनुष जो शिव जी का था और श्री राम जी ने तोड़ा, उसके पीछे कई रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, कंब रामायण में, सब में अलग अलग वृत्तांत दिए गए हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी है। जब उसके बारे में, धनुष के बारे में लिखा कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। इन्हें 10,000 राजा मिलकर के उस धनुष को एक साथ उठाने लगे तो वो बिल्कुल भी नहीं टला और तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। ये जनक जी ने कहा था कि कोई भी तोड़ना तो दूर है, उसको तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा पाए। तो फिर उस धनुष को अब उठा करके रंग भूमि में ला के रखा किसने होगा? जब 10,000 राजा नहीं उठा सकते हैं और कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सकता, तो रंग भूमि में उसको ला के रखा किसने? इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी रामचरितमानस में या रामायण में नहीं मिला है। तो यह धनुष जो था शंकर भगवान का, इसका नाम था पिनाक, और विष्णु उनके जो धनुष है उसका नाम है सारंग। इसलिए विष्णु को सारंग पाणी भी कहते हैं। तो ये पिनाक ज़्यादा शक्तिशाली है या विष्णु का सारंग ज़्यादा शक्तिशाली है, इसकी परीक्षा की जाए तो इसके लिए विष्णु और शिव दोनों ने अपना अपना धनुष, भगवान विष्णु ने सारंग लिया, शिव जी ने पिनाक लिया और दोनों आपस में युद्ध करने लगे। तो उनका निर्णायक कौन हो? तो भगवान ब्रह्मा जी उन दोनों के निर्णायक हुए। अब दोनों एक दूसरे से कोई कम नहीं पड़ रहा, न तो शिव जी विष्णु से कम पड़ रहे हैं, न विष्णु शिव से कम पड़ रहे हैं। सारंग और पिनाक दोनों बराबर बराबर अपना बल बता रहे थे। पर जब शंकर भगवान ने विष्णु के चातुर्य को देखा और धनुष की कला को देखा तो पल भर के जैसे ही लिए वो विस्मित हुए और इसी समय ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि शिव जी से विष्णु जी का सारंग जीत गया है और पिनाक से सारंग ज़्यादा श्रेष्ठ साबित हुआ है। तब शंकर भगवान ने अपने धनुष को फेंक दिया कि जब ये सारंग से ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है तो आज के बाद में इस पिनाक को मैं धारण नहीं करूँगा। और विष्णु जी से कहा कि अब इसको आप भंग कर दीजिए। तब विष्णु ने कहा कि किसी जब समय आएगा तब मैं इसे भंग करूँगा। और उसके बाद में शंकर भगवान ने कभी भी धनुष धारण नहीं किया, हमेशा वो त्रिशूलधारी ही रहे। उस धनुष को, जो पिनाक नाम था, उसे इंद्र को ने, ब्रह्मा जी ने रखा बहुत समय। ब्रह्मा जी ने फिर इंद्र को दिया और इंद्र ने जनकपुर में राजा जनक के पूर्वजों को दिया और वो वंशानुगत रूप से जनकपुर में चला आ रहा था। जब सीता जी 7 वर्ष की थी तब सफाई के दौरान उसने उस धनुष को उठा करके इधर से सफाई करके वापस रख दिया। तब जनक ने देखा कि इतना विशाल धनुष जो है ये इतने 7 वर्ष की बच्ची ने उठा लिया। तभी उन्होंने ये प्रण किया था कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उसे ही मैं सीता का ब्याह करूँगा। और फिर विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और उस धनुष को उन्होंने तोड़ा। और इस प्रकार से जो शिव जी ने कहा था कि आप इसे भंग कीजिए, तब उस प्रतिज्ञा उसको विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर के पूरी की। अब सवाल ये पैदा होता है कि 10,000 राजा उठा रहे थे, नहीं उठा, किसी ने तिल भर भूमि नहीं छुड़ाई। तो उसके पीछे यह है कि सीता भूमि पुत्री, धरती की पुत्री है और वह माँ नहीं चाहती कि उसकी पुत्री का विवाह योग्य वर से नहीं हो। तो उन्होंने, उस धरती ने उस धनुष को पकड़ रखा था कि वो टलता नहीं था। यानी उस धनुष को उठाना यानी पूरी धरती को उठाना, क्योंकि धरती ने उस धनुष को पकड़ रखा था। और जो भी उसे उठाने आए तब उसने उसे योग्य वर नहीं माना। और जैसे ही प्रभु श्री राम आए तब उसने सोचा कि यह योग्य वर है, तो उन्होंने उस धनुष को छोड़ दिया और राम जी ने तुरंत उठा लिया और उसका चढ़ाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे भंग किया। तो इस प्रकार से शिव धनुष को लेकर के कई कथाएं प्रचलित है, परंतु मूल रूप में यह है कि वह पिनाक शंकर भगवान का धनुष था और सारंग पाणी ने ही उन्हें तोड़ा है।